बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। नवाज शरीफ आ गया तो नवाज शरीफ छा गया। मतलब अभी तक पाकिस्तान तो नहीं आए, लेकिन टीवी स्क्रीन पर आए, लाइव आकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, और एक्सटेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दो चीज़ें, नवाज शरीफ साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ी, और दूसरी चीज़ ऑफ कोर्स जो बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। मैं ये सिलसिला इस वीडियो का वहाँ से स्टार्ट करूँगी जहाँ पर मैंने अपनी पिछली वीडियो छोड़ी थी, और वो ये था कि ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ये फरमाते हैं कि जी जो मेरे जजेस हैं उनके बारे में बातें की गई हैं, और मज़ाहिर नकवी साहब को ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर निशाना बनाया गया है। वो ये फरमा रहे हैं कि मेरे जजेस के बारे में अगर ऐसी बातें करेंगे तो मेरा सामना करना पड़ेगा। ये बात डायरेक्टली मरियम नवाज को लगाई गई। ये बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मरियम नवाज को सुनाई, और ये तंबीह करते हुए सुनाई कि जी मेरा सामना करना पड़ेगा, विच मीन्स कि मरियम नवाज को एक तरह से ये थ्रेटन किया गया कि भाई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मरियम नवाज लगातार अपने जलसों के अंदर इन सिटिंग जजेस के बारे में बात कर रही हैं, बेंच फिक्सिंग के बारे में बात कर रही हैं। बल्कि वो तो जो लास्ट उनका कसूर वाला जलसा था खुडिया का, वहां पर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह मशवरा दिया कि भाई इमरान खान के पीछे ना लगना, ये आपकी मिट्टी पलीत करवा देगा। लेकिन उसका जवाब एक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये दिया कि भाई जो मेरे जजेस के बारे में ऐसी बातें करेगा तो उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। भाई अब जब मरियम नवाज को कोई ये बातें सुनाएगा, उस मरियम नवाज को जो अपने वालिद के लिए, जो अपने बाप के लिए जंग लड़ रही है, जो पाकिस्तान के अंदर अपने वालिद साहब को वापस लाने के लिए जंग लड़ रही है, जो अपने वालिद साहब के खिलाफ की गई साजिश के लिए जंग लड़ रही है, तो जब मरियम नवाज पर बात आएगी तो फिर क्या वालिद साहब नहीं आएंगे सामने? नवाज शरीफ को आना पड़ा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह सकते हैं कि मेरे जजेस पर बात आएगी तो फिर मेरा सामना करना पड़ेगा, तो वहां पर तो नवाज शरीफ की बेटी पर बात आ रही है। जब नवाज शरीफ की बेटी पर बात आएगी तो फिर नवाज शरीफ भी सामने आएगा, और नवाज शरीफ सामने आए। नवाज शरीफ ने आकर के इस बात का भी जवाब दिया कि जी नवाज शरीफ का भी दिल है और नवाज शरीफ के भी जज्बात हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दिल हो सकता है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दिल और के जज्बात हो सकते हैं, तो नवाज शरीफ का भी दिल और नवाज शरीफ के भी जज्बात है। तो ये जो दो चीजें हैं, ये डायरेक्ट हमें पिछले 12 घंटे के अंदर नजर आई। डायरेक्ट अटैक्स हो रहे हैं और डायरेक्ट जवाब दिए जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, जो कभी नहीं होता, जो कहीं नहीं होता, वो पाकिस्तान में होता है, और ये सब कुछ हो रहा है। खैर, नवाज शरीफ साहब ने बड़ी एक्सटेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी हद तक ठीक भी है, उनकी मांग भी ठीक है। सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर मुझे थोड़ी सी ज़रा ये कंसर्न हुआ कि वो मैं आपको बताऊंगी, वो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैंने आपको इस हवाले से अपडेट करना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हुकूमत या PMLN क्या सोच रही है और क्या करने वाली है। तो पहले हम ये बातें बता देते हैं, फिर उसके बाद ऑब्वियसली साथ साथ ये नवाज शरीफ साहब की जो बातें हैं उनको साथ साथ हम लेकर के चलेंगे। असल में इमरान खान साहब जो हैं, उनकी पार्टी की तरफ से ये बार बार कहा गया, और इमरान खान साहब ने खुद भी कुछ जर्नलिस्टों को, सहाफ़ियों को जिनसे वो मिलते हैं, उन्होंने कहा कि भाई अगर APC वो बुलाते हैं तो इमरान खान साहब खुद जाएंगे उसमें। उन्होंने, और उनकी जो पार्टी के बहुत से लोग हैं, उन्होंने भी ये बात की है कि जी हुकूमत के साथ वो बैठने के लिए तैयार हैं। अब वो चोरों के साथ भी बैठने के लिए तैयार, बकौल उनके कि जिनको वो कहते थे ना कि हम किसी के साथ भी बैठ सकते हैं, हम इन चोरों के साथ नहीं बैठ सकते, जिसका ये मतलब था कि ऑफकोर्स वो फौजियों के साथ बैठना चाहते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठना चाहते हैं, वो जजेस के साथ भी बैठ जाएंगे, लेकिन वो सियासतदानों के साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो इमरान खान साहब सियासतदानों को चोर कहते हैं, तो कहते हैं कि जी वो चोरों के साथ नहीं बैठेंगे। तो अब वो उनके साथ बैठने के लिए तैयार हो गए हैं, वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हो गए हैं। लेकिन ये मैं आपको ख़बर दे रही हूँ, ये इमरान खान साहब की एक और चाल है, और वो इसलिए इमरान खान साहब की एक और चाल है क्योंकि ये एक ऐसा ख्वाब है जो कि पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब को इंतखाब चाहिए, और इमरान खान साहब को ये नज़र आ रहा है कि अगर वो हुकूमत के साथ बैठ भी जाए, उनका कोई वफ्द भी बैठ जाए, तो उनको इंतखाबात नहीं मिलने। असल में हम ये चीज़ अंडर कवर कर जाते हैं सियासत की गर्मा गर्मी में, आइनी गर्मा गर्मी में, मौशी गर्मा गर्मी में। खैर, मौशी गर्मा गर्मी तो नहीं चल रही, मौशी ठंडी ठार हवाएं चल रही हैं, ठंडी पड़ी है पूरी मईशत।
लेकिन इस पूरे सीन में हम ये चीज़ अंडर कवर कर देते हैं कि जी इमरान खान, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, इनका जो ट्राइका रहा है, इमरान खान साहब इनको बड़े अच्छे से जानते हैं भाई। नवाज शरीफ जनरल बाजवा, जनरल फैज़ को अच्छे से नहीं जानते जितना इमरान खान इनको जानते हैं ना, बिकॉज ही वॉज अ पार्टी टू देम, ही वॉज अ कंपनी टू देम। ये इन तीनों का ट्राइका था, इन्होंने जो भी किया इकट्ठे रल मिल किया, ठीक है। अब भी जो कर रहे हैं अभी भी रल मिल ही कर रहे हैं, ये रल मिल ही हो रहा है और क्या। पीटीआई जनरल फैज़ के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलती हैं, और बाजवा साहब जो हैं वो बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं। और जो चीफ जस्टिस साहब हैं उमर अता बंदयाल साहब, उनकी हुकूमत के बारे में तो कोई अच्छी राय है नहीं। मरियम को तो वो इशारों के नारों में सीधा सीधा सुना रहे हैं, शहबाज शरीफ को ताने मार रहे हैं कि जी जो जेल काट के आए हैं वो लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, ठीक है ना, पार्लियामेंट में खड़े होकर। तो जी भाई इमरान खान साहब ने ये गोली कराई है, गोली ही है कि चलो जी अगर मुज़ाकरात के लिए बैठ जाते हैं, ठीक है। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि ठीक है जी, लिखत परत करके हम दे देंगे, वट जो भी लिखना विखना है, लेकिन हम जो हैं बैठने के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि ठीक है बैठ करके बात करते हैं। बट ये इसलिए गोली है क्योंकि इमरान खान साहब को ये पता है कि डेट मिलनी नहीं है, तो इमरान खान साहब अपना वो जो रिसोर्स है उसको ज़ाया नहीं करना चाहते, यानी खुद जा करके उस पर बैठ करके खुद बात करके। अगर वक्त के लेवल पर कोई बात होती है तो ठीक है, वो गोंगलुआ तो मिट्टी लान बराबर होएगा। लेकिन असल में जो इमरान खान साहब का प्लान है वो ये है कि वो ये चाह रहे हैं और वो ये पैगाम भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और क्या पता बाय द टाइम ये वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंचे ये पैगाम, वो जुडिशरी तक पहुंचाएं कि भाई ये कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आगाज़ करें। उसकी वजह यह है कि मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट हियरिंग हुई थी उस बीच में ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये इंडिया दिया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि भाई ये जो रिपोकशंस है ना, इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे अगर जिन लोगों ने इंतखाबात कराने अगर उन्होंने फैसिलिटेशन नहीं दी। तो इमरान खान साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर ये चाहेंगे कि जी कंटेम्प्ट हो, कुछ लोगों को सज़ाएं मिलें, इनके ऊपर कोई जो है वो अदालती आइनी कदगन लगे कुछ पॉलिटिशियंस के ऊपर। इससे भी कहीं ज़्यादा जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, क्योंकि वो लगातार इस कोशिश में भी हैं और इसीलिए हेयरिंग्स में डिले भी आ रहे हैं कि जिस किसी ना किसी तरह सियासी दर्जा हरारत कम हो। जब सियासी दर्जा हरारत कम होगा, सियासी माहौल जो है वो ज़रा थोड़ा ठंडा हो, थोड़ी सी इसमें खामोशी आए, ताकि ये सियासतदान आपस में मिलकर के मुज़ाकरात टाइप जो भी करना चाहते हैं उसमें आपस में मिल बैठ के कोई फैसला कर लें और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर ये बल्ली ना आए, ठीक है। तो इस बीच में इमरान खान साहब का जो एक्चुअल जो मेन प्लान है जिसको वो बड़ा संभाल के रख रहे हैं वो ये है कि वो रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो ये मानते हैं कि 90 दिनों के अंदर अगर इंतखाब नहीं होते तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी पामाली होगी, आइन टूटेगा। तो अगर आइन टूटेगा तो जी रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, आइन बहाली के लिए वो एक तहरीक चलाए। अब वो ये तहरीक तो चलाना चाहते हैं, इमरान खान साहब का ये प्लान है, ये पूरा मतलब उन्होंने पक्का इसका बना लिया है कि जी वो अब जब उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो दर्जा हरारत कम करने की बात करते हैं, अगर दर्जा हरारत थोड़ा कम हुआ, मुज़ाकरात की गड्डी के पीछे लगेगी भी, तो एक टाइम पे मुज़ाकरात हो रहे होंगे, दूसरी टाइम पे जो सड़कें हैं वो खाली होंगी। तो इमरान खान साहब ने जाना है और इमरान खान साहब ने रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है अपनी ये लॉन्ग मार्च या धरना जलसा जो भी वो नाम देंगे, आपको पता नाम तो बड़े अच्छे रख लेते हैं, हमारे से अच्छे नाम रख लेते हैं वो, तो इमरान खान साहब रख लेंगे कोई इसका नाम, तो वो उन्होंने लॉयर्स एक मूवमेंट टाइप करनी है इस हवाले से। लेकिन उसमें जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इमरान खान साहब को, या जो आ भी रही होगी, जिसको मेरे ख्याल से कि इनकी तरफ के जो अदलिया का चैप्टर है उसने फिगर आउट भी किया है, वो ये कि अदलिया भी डिवाइडेड है। इससे बड़ी डिवाइड और क्या होगी, 3-2-4-3, इससे बड़ी डिवाइड क्या होगी कि वो जो 3 फेवरेट जजेस हैं बकौल नवाज शरीफ के जो हर केस सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इमरान खान साहब का ये प्लान है। अगर मैं हुकूमत की बात करूं, ख़ास तौर पे अगर मैं PMLN की बात करूं, तो आप देखेंगे कि ऑडियो लीक्स आ जाएंगी। ऑडियो लीक्स क्यों आएंगी? अच्छा, अब आप अगर कोई PTI का सपोर्टर या कोई एंटी PMLN शख्स इस टाइम पर मेरी बात सुन रहा होगा तो उसको ये लगेगा कि अच्छा हुकूमत PMLN ब्लैकमेल करेगी। ब्लैकमेल तो खैर करने के लिए नहीं, बट ये ऑडियोज़ इसलिए रिलीज़ की जाएंगी, ये ऑडियोज़ हैं उनके पास, और ये इसलिए रिलीज़ की जाएंगी ताकि और खुल करके बातें करें, ताकि और खुल करके बातें अवाम के सामने आएँ।
और पीएमएलएन को ख़ास तौर पे अपने जलसों के अंदर, ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करें तो उनके पास और ज़्यादा मटेरियल हो बात करने के लिए, आवाम को और वो खुला सच बताएं। अब वो अलग बात है कि ऑडियोज़ के हवाले से जिस तरह से चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑडियो के बेस के ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते, मतलब मैं तो हैरान हूँ, कोई जांच पड़ताल नहीं, कोई फॉरेंसिक नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हैं, मतलब क्या करना है। लेकिन ये जो पटाखे फूटने वाले, ये पटाखे फूटेंगे। दूसरा ये कि भाई अगर मामला और लगा हुकूमत को कि वो रेत की तरह से फिसल रहा है हाथों से, तो भाई सीधी सी बात ये है कि रेफरेंस दायर किया जाएगा। ये मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा खैर, अब ये जो रेफरेंस दायर करने वाला मामला और जो ऑडियो लीक्स है, इन दोनों में ये नून लीग लेट होगी, ये लेट कर रही है। अगर अभी भी जो ये प्लान कर रहे हैं करने का, ये लेट कर रहे हैं। पता नहीं एंड पे जा करके इन लोगों को क्यों ख्याल आता है, क्योंकि फिर जब ये वक्त निकल जाता है और फिर नून लीग ये काम करती है ना, तो फिर ये लगता है कि यार अब बैकफुट पे आ गए हैं, अब ये कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स का एक तासुर देता है। लेकिन इशू ये है कि नून लीग में ना थोड़ी सी वज़ादारी है, थोड़ी रिवायत है, थोड़ा आप कह ले डरते भी हैं, झिझकते भी हैं। अब सारे तो दलेर नहीं है ना, सारे तो मरियम नवाज नहीं है पूरी पार्टी में, ठीक है ना। सो मसला ये है कि ऑडियो लीक्स भी, इसके भी पटाखे फूटने वाले हैं, और ये सारी की सारी जुडिशरी के हवाले से है। और फिर एंड के ऊपर वो ऑप्शन इख्तियार किया जाएगा जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि भाई एक साकिब निसार के ऊपर आपने नहीं किया रेफरेंस, ठीक है, आपने अगर दायर रेफरेंस खोसा साहब पर नहीं किया, अगर आपको उन पर एतराज़ था, तो भाई अब कर ले, जो माजी में नहीं कर सके उनकी गलतियों से आप सीख लें। और सबसे बड़ी बात यह है भाई, हमें भी भाड़े में डालें, हमें भी छोड़ें। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर के कि भाई वजीर आजम साहब अगर आइन टूटा है तो भाई कार्रवाई करें, तो फिर वो कार्रवाई की जाएगी। कल दौरान समात भी ख्वाजा आसिफ साहब एंड लाइक बड़े तारर साहब जो हैं, आजम नज़ीर तार साहब एंड ये सारे पीएमएलएन वाले जो हैं, ये इस समात के दौरान ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट और इधर उधर सब मौजूद थे। तो भाई समात के दौरान भी जब ये समात चल रही थी और सारा कुछ, तो ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस वगैरह से बात हुई, तो आजराए मजाक सहाफ़ियों ने पूछा कि नून लीग ने तो पूरा कब्जा कर लेता है कोर्ट के उत्ते। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि भाई किसी ने कब्जा छुड़वाना भी तो था, हम तो कब्जा छुड़वाने के लिए आए। मतलब कि ये टेम्परामेंट और ये दर्जा हरारत और इस लेवल पर बात पहुंची हुई है कि ये समझा जा रहा है कि इंसाफ तो छोड़ें, इंसाफ ना हो रहा है, ना होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि ये तो कब्जा हो रहा है। तो अगर एक स्टेक होल्डर, एंड फॉर दैट मैटर अगर वो स्टेक होल्डर हुकूमत है और अगर उसको रिजर्वेशन है, तो फुल कोर्ट होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट, ये जो पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट का इस्लाहात का ये जो बिल है इसको प्रेजेंट किया है, इसका जो कानून लेकर के आए हैं, अगर इसको रद्द कर देती है सुप्रीम कोर्ट, अगर इस पर रिएक्ट करती है, जो कि काफ़ी चांसेस है कि रिएक्ट करेगी, तो पार्लियामेंट दोबारा बनाएगी इस बिल को। फिर अगर रिएक्ट करेगी सुप्रीम कोर्ट, फिर से दोबारा बनाएगी, यानी बार बार पार्लियामेंट करती जाएगी। यानी पार्लियामेंट ने इस दफा पीछे नहीं हटना, और पीछे नहीं हटना इसीलिए नवाज शरीफ साहब आए हैं कि तुसी मेरी तीनों गल्ला भी करो तो फिर भी मैं ना आवा। तो नवाज शरीफ साहब आए हैं। एक चीज जो नवाज शरीफ ने आते ही इबाम क्लियर किया, वो जो गैंग ऑफ 5 से बाजवा साहब मिसिंग थे ना, नवाज शरीफ साहब ने लगे हाथों बाजवा साहब की याद को ताज़ा कर दिया। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जनरल बाजवा की बातों पर नोटिस क्यों नहीं लिया गया। अच्छा, अब आप मुझसे कहेंगे, मैं भी जब सुन रही थी उनको, मेरे भी दिमाग में आया कि जी तुसी हुकूमत हो, तुसी कर लो नोटिस, तुसी आर्टिकल 6 ला दो जनरल बाजवा ते। बट एक्चुअल इशू ये है कि भाई पीएमएलएन ऑलरेडी आर्टिकल 6 को भुगत रही है, वो आर्टिकल 6 जो कि परवेज मुशर्रफ पर इन्होंने लगाया था। तो भाई नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि भाई एक कसम तो मैंने तोड़ दी ना, एक दफा तो हमने आर्टिकल 6 का आगाज कर दिया, अब जरा कोर्ट भी तो देखें, कोर्ट क्यों नहीं लगा रही है जनरल बाजवा के ऊपर, कोर्ट क्यों नहीं जो है वो नोटिस ले रही है इन सारी चीजों का। बात तो वैसे ठीक है, पैनामा जो है वो भी तो सू मोटो ही था ना, समझ रहे हैं आप, बात तो वैसे ठीक है, बात गलत नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली कहने वाले तो कहते हैं कि भाई हुकूमत इनकी है, तो ये क्या हुकूमत में लगा सकते हैं दोबारा जनरल बाजवा साहब के ऊपर, जनरल फैज़ के ऊपर। तो भाई ये कह रहे हैं कि जी जनरल बाजवा की बातों पर नोटिस क्यों नहीं लिया।
दूसरी चीज़, नवाज शरीफ साहब ने सीधी बात, मैं टीवी पर शो करती हूँ, मेरे टीवी पे शो का नाम है सीधी बात बीनर सलीम के साथ, नवाज शरीफ साहब ने भी सीधी बात की। उन्होंने कहा है कि जो बेंच कबूल नहीं उसका फैसला भी कबूल नहीं, सीधी बात ये है। बस दो टोक ठा करके उन्होंने, नवाज शरीफ ने ठा करके अदलिया के मुंह से मारी है कि भाई जो बेंच कबूल नहीं, यही 3 जजेस रह गए हैं, इनमें से तो 2 जजेस वो है जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला किया है। बड़ी सिंपल सी बात है। आप 1 मिनट के लिए नवाज शरीफ साहब को अगर छोड़ भी दें, ठीक है, आप 100 तरह के आप इल्ज़ामात और इख्तलाफ कर सकते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब कौम को बाहर निकलने का कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ये बता रहे हैं कि भाई इस फैसले को कौम रोके, नहीं जो डॉलर है वो 500 पर चला जाना है, ठीक है, अवाम बाहर निकले, अवाम को खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, आप जितना चाहे मर्जी इख्तलाफ कर लेंगे। खुद नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं और लंदन में बैठ करके कौम को कह रहे हैं कि बाहर निकलो, देखो ना इमरान खान है तो पाकिस्तान में। आप जितना चाहे मर्जी आप इख्तलाफ कर ले, लेकिन एक बात जो हक और सच की है कि एक शख्स या 2 शख्स या 3 अफराद जिन्होंने फैसला करना है, और अगर उनके फैसले पर या उन अफराद पर, और ऐसे मामले में वो जजेस हैं, और अगर उन जजेस को पर किसी को रिजर्वेशन है और वो किसी कोई आम नहीं है, वो किसी हुकूमत है, और ये वही है जिसकी वजह से सारी सुप्रीम कोर्ट की इस्लाहात की जा रही हैं इसी रोने को ख़त्म करने के लिए, और फिर भी इस्लाहात को ना कोई काबिल कबूल कर रहा है, ना फुल कोर्ट को कोई खातिर में ले रहा है। मतलब बार बार, वाकई सही बात है कि सिर्फ यही 3 जजेस रह गए। अगर एतराज़ हो रहा है तो भाई आप अपने इदारे को, उसकी रेपुटेशन को क्यों पामाल कर रहे हैं? आप उनका एतराज़ सुने। नवाज शरीफ ने यह बता दी है कि भाई अभी भी सही पावर और सही आवाज़ धाड़ने की ना नवाज शरीफ के पास है। नवाज शरीफ कुछ नहीं भूला, ना वो बाजवा को भूले हैं, ना नवाज शरीफ जो है वो जुडिशरी की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भूले। चाहे पाकिस्तान में बैठे उनके दोस्त, उनके फॉलोअर्स चाहे भूल गए हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब ने नजरिया ज़रूरत के तहत अपनी बेइज्जती करा ली हो जनरल बाजवा से, चाहे शहबाज शरीफ साहब ने नजरिया ज़रूरत बेइज्जती करा ली हो जनरल बाजवा से, चाहे शहबाज शरीफ साहब ने नजरिया ज़रूरत अपने बेटे को इंटरनेशनल नलायक तस्लीम कर लिया हो जनरल बाजवा साहब के कहने पर नवाज शरीफ ये नहीं मानेगा। नवाज शरीफ ने इसी पर स्टैंड ले लिया कि भाई मेरी बेटी को क्या बातें सुना रहे हो भाई, कि ऑडियो लीक्स आ गई तो मेरे से गुजरना पड़ेगा, मैं सामने हूँ। तो नवाज शरीफ ने भी बता दिया भाई मरीम नवाज पर कोई आंच आने से पहले, मरीम नवाज के बारे में बात करने से पहले मेरे से बात करो, मैं आ गया हूँ मैदान में। भाई दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। वो तो सीधी तरह आके पूछ रहे हैं भाई कि क्या सारे फैसले इमरान खान के लिए करने हैं? भाई पूरा पाकिस्तान है, पूरा पाकिस्तान इमरान खान थोड़ी है। कोई तो होंगे ना जो इमरान खान को नहीं मानते होंगे, कोई तो होंगे जो इमरान खान साहब के नहीं सपोर्टर होंगे। इतना भी स्टारडम क्या। सो भाई मसला ये है कि ये लड़ाई है, ये लंबी चौड़ी खुल्लम खुल्ला लड़ाई है, और ये इतनी जल्दी ये कट्टा बंद नहीं होने वाला। ये कुछ दिन नहीं, ये कुछ हफ्ते चलेगा। और ये तो इस हद तक लड़ाई है कि इंतखाबात नहीं होने, मुल्क में इमरजेंसी लग जानी है, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन इमरजेंसी, क्योंकि भाई बिल्कुल जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने कहा सिर्फ एक तरीका है इंतखाबात रोकने का, और वो है कि मुल्क में इमरजेंसी लगे। तो अगर जिद पर बात आई है ना, तो फिर जिद में इमरजेंसी भी लग जाती है। तो ये मुल्क के लिए तो ठीक नहीं होगा। अब बाकी ये खुद ही लोग समझदार हैं। हमें तो वैसे ये भी खबरें मिल रही हैं कि भाई जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने आसिफ अली जरदारी तक पैगाम पहुंचाया है। कुछ लोगों ने खुर्शीद शाह साहब से रब्ता किया, उन्होंने आसिफ अली जरदारी तक पैगाम पहुंचाया। अब इमरान खान साहब ने इस चीज़ को भी प्ले अप करने की कोशिश की है, क्योंकि जो PMLN है उनकी अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कुछ सही नहीं बन रही, बिकॉज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नून लीग को पसंद नहीं करते हैं, उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं। और इसके अलावा जैसे लतीफ़ खोसा हैं, जैसे एतजाज़ एहसन हैं, ऐसे बहुत से, मुस्तफ़ा नवाज़ साहब जो हैं वो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं, वो ऑलरेडी उस ग्रुप का हिस्सा हैं, जो कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब हैं। तो मतलब वो भी एक अलग डायनामिक्स चल रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्योंकि बातचीत होती रहती है चौधरी ब्रदर्स के साथ, उनका एक वर्किंग रिलेशन है, परवेज़ लाई साहब के साथ भी है और चौधरी शुजात साहब के साथ भी है। चौधरी शुजात साहब का वर्किंग रिलेशन PMLN के साथ भी है, तो इसलिए वो परवेज़ इलाही फैक्टर भी वहाँ पर है इमरान खान साहब के साथ। तो वो मतलब वहाँ पर भी एक अलग किस्म की खिचड़ी पकाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। लेकिन उस खिचड़ी का भी फौरी तौर पर कुछ हासिल नहीं होगा,
फौरी तौर पर उस खिचड़ी का भी कुछ हासिल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपने ना सारे दरवाजे अभी इमरान खान साहब के लिए बंद किए। उनकी फैमिलीज चाहे जितनी चाहे मर्जी फ़ैन हो इमरान खान साहब की, जजेस हों या उनकी फैमिलीज जितनी चाहे मर्जी फ़ैन हो, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जितना चाहे मर्जी इमरान खान साहब का इश्क सर चढ़ कर बोले, लेकिन जो इमरान खान साहब ने पिछले कुछ दिनों में इस्टेब्लिशमेंट के साथ किया और जो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट पोजीशन इमरान खान साहब ने बनाई है, वो जो पोजीशन है ना, वो इतनी आसानी से जो अभी जो रिसेंटली जो हायर अप्स हैं इस्टेब्लिशमेंट में, उनके साथ इट इज़ नॉट गोइंग वेल। और वो तासुर ये जा रहा है कि इट इज़ जुडिशरी वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि जो जुडिशरी के जो लोग हैं वो मेरे ख्याल से अभी तक तासुर तो यही जा रहा है। लोग ऐसे कहते हैं कि जी वो इमरान खान साहब के अब जो उनका इश्क है वो उधर इस तरफ सर चढ़ के बोल रहा है, पहले उस तरफ सर चढ़ के बोल रहा था। तो ये सारी सूरत हाल है। अब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हैप्पी वीकेंड है, एंजॉय करें अपने वीकेंड को, और मंडे को फिर जी डबल ढूस के लिए तैयार हो जाए। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।